लास्ट ज़्यादा पीक पर आ गया जब आपने कहा एफएनओ के 2 डेटा इंपॉर्टेंट है सर, उन्हीं के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, एफएनओ का डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना जरूरी है कि देखिए लोकल वर्सेस ग्लोबल की लड़ाई आज। ग्लोबल फैक्टर्स आपका साथ नहीं दे रहे लेकिन लोकल फैक्टर्स काफ़ी मजबूती में है। लेकिन 2 डेटा जो ग्लोबल फैक्टर्स में आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1 है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.42 के लेवल पर, जो कि ओवरबॉट है। याद रहे ओवरबॉट लेवल पर है। ऐसे में आज या फिर कल, आज से लेकर कल तक एक्सपायरी के पहले एक डिप आपको जरूर मिलेगी, एक करेक्शन बनता है। अब सुबह सुबह आज ही हो जाए या कब हो, एक बार जो ब्रेकआउट पर शुक्रवार को लोग चढ़े हैं उनका हल्का होना जरूरी है। जिस तरह के पुट कॉल रेशियो है, इट्स नॉट इजी, मार्केट कभी आपको आसानी से पैसा बनाने नहीं देता। शुक्रवार का ब्रेकआउट समझ कर लेके गए हैं तो थोड़ा सा एक ऐसा नहीं कि कोई टूट के बिखर जाएगा मार्केट, लेकिन $90 का क्रूड आपको गिराने के लिए काफ़ी है। करेक्शन तो एक करेक्शन देने के लिए काफ़ी, जो अब मेरे ख्याल से 125 से 150 पॉइंट तक का करेक्शन मिले तो वो हेल्दी करेक्शन हो जाएगा और उसके बाद बाजार वापस से बढ़ सकते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट तो ये कि आपका पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट लेवल पर है, वो आपको कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए अनाप शराब खरीदारी करने के पहले। एटलीस्ट आपको ऊपर खरीदना नहीं है, सपोर्ट लेवल पर खरीदना है। पहला क्रिस्टल क्लियर संकेत ये क्लियर है। दूसरा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का प्रीमियम और डिस्काउंट। निफ्टी फ्यूचर्स जो गुरुवार को 24 पॉइंट प्रीमियम थे, शुक्रवार को घटकर 13 पॉइंट डिस्काउंट में, यानी कि आपके 37 पॉइंट, अगर आपने निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग किए आपके 37 पॉइंट तो ऐसे निकल गए। अगर समझिए आपने निफ्टी फ्यूचर्स खरीदे थे तो लॉन्ग ट्रेडर्स को 37 पॉइंट का नुकसान तो वैसे ही हो गया। इससे ज़्यादा नुकसान बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्रीमियम 208 से घटकर सिर्फ 12 पॉइंट रह गई, यानी कि आपको 198 पॉइंट का 196 पॉइंट का नुकसान हो गया। तो ऐसे में फ्यूचर्स में अगर आपने तेजी की भी है, समझो तो क्या, चलो कि बढ़िया मार्केट है, तेजी का बन रहा है, 260 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, 900 पॉइंट नो डाउट बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके प्रीमियम में ये जो पूरी की पूरी कम हो रही है वो तेजी करने वाले ट्रेडर्स का पैसा जा रहा है, उसकी कमाई है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जैसे ऊपर के लेवल पर आते हैं थोड़ी सी प्रीमियम घटना, ये संकेत थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे दे रहा है। यानी कि लॉन्ग ट्रेडर्स जोश में आ रहे हैं, भले खरीद रहे हैं, लेकिन वो पैसा बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और वही आपको पुट कॉल रेशियो में भी दिख रहा है। तो इन दोनों डेटा से मतलब ये निकालना है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ओके। लेकिन बाजार में सर गिरावट का डर क्यों बन रहा है? सिर्फ कच्चा तेल ही एक फैक्टर है क्या? कच्चा तेल तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही हमारे लिए। तो देखिए ले देखिए एक ही फैक्टर है कच्चा तेल, $90 के आसपास है और $90 तक देखो स्ट्रेस तो आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रेस ये भी आता है कि अब ये बढ़ गया, ये आज रुपया फिर गिराएगा, जो शुक्रवार को बढ़ा था, नो डाउट। अब वो तो आज के फैक्टर में लिखेंगे, लेकिन एक ये दूसरा अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। आपको याद होगा जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तब हमने बहुत साफ कहा था जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप अंत होने के आसपास पहुंचेगा ये फिर से लड़ पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कोई एक्सीडेंट नहीं चल रहा है और आप देखिए जिस दिन से अमेरिका की टीम बाहर हुई तब से लड़ाई शुरू हो गई। नेक्स्ट डे से लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने, अमेरिका जिस दिन से बाहर हुआ, और अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ लड़ाई बढ़ रही है एक्चुअली। ठीक है, तो अब उनको क्या टेंशन नहीं कि उनके घर पे कोई मेहमान है नहीं इस बार, हालांकि वो मेहमानों को भी बुला के बेइज्जती करने के लिए जाने जाते हैं, वो अलग बात है, बट कुल मिला के तनाव बढ़ा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 350 पॉइंट डाउ, नेस्डेक पे 400 पॉइंट डाउ पे गिर के बंद हुआ है। पुट कॉल रेशियो की बात हमने करी थी, निफ्टी का फ्यूचर्स डिस्काउंट पे है। बैंक निफ्टी की प्रीमियम भी गिर गई है, 3 पॉइंट हम बता चुके हैं। विक्स में हल्की सी रिकवरी आई है, वो भी बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव, बड़ा नहीं हल्का सा है। और एक और बड़ी बात यह कि शुक्रवार का दिन बहुत ही बेहतरीन था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिहाज से। आपने तो क्लोजिंग शो किया था, मैं नहीं कर पाया था, नेटवर्क में नहीं था, तो कोशिश भी की जुड़ने की, तो शायद मैंने स्ट्रेटजी भेजी थी, आपने चलाई होगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि शुक्रवार की रिकवरी के बावजूद आप देखिए शुक्रवार को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो ठंडे थे एकदम। एब्सोल्युटली, हाँ। वो तो बढ़े ही नहीं, उल्टा नीचे बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 1/4%, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे बंद हुआ, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं थी, खाली लीडिंग स्टॉक्स में हाईवेट्स में तेजी थी। तो ये कुछ एक नेगेटिव है बाजार के लिए जो आज आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन कोई पॉजिटिव्स हैं इस बीच? क्यों नहीं है भाई, है पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव में। देखिए एफआईएस की नेट अच्छी खरीदारी आई है, तगड़ी खरीदारी है। कैश के 300 करोड़ की बिकवाली मत देखिए, मैं आगे डेटा बताऊंगा। घरेलू फंड का सपोर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे हैं। शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद होना अपने आप में एक ताकत दिखाता है, और वो भी शुक्रवार के दिन, जब आपको पता है कि शनिवार रविवार मानेंगे नहीं, ट्रम्प कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, उसके बावजूद आप बढ़िया बंद हो। और शुक्रवार को हल्की सी रिकवरी आई रुपए में। मैं ये कहूँगा रिकवरी के बजाय गिरावट रुकती हुई दिखी है, तो ये सारे पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड में
कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे रिजल्ट्स में अगर कोटक वगैरह एक्सिस वगैरह इतने मजे नहीं है, लेकिन आईसीआईसी संभाल लेगा। अब एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आगे रिजल्ट हम डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, अब मैं ना एक सेक्टर के बारे